क्या आप भी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं और आप लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग क्लासेस भी हो चुकी हैं, लेकिन आप उस ट्रेनिंग क्लास के पॉइंट को भूल चुके हैं, याद भी है उतना परफेक्ट तरीका से याद नहीं है, तो मैं आप लोगों को ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बहुत सारे ट्रेनिंग क्लासेस है, मिनिमम 22 से 23 है, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट 11 है। तो उस 11 क्लास में से मैं आप लोगों के बीच में एक जो प्रेजेंटेशन होता है, पहला क्लास बीईसी, मैं उसके लेके आपको बताऊंगा। तो मैं बात करता हूँ बीईसी क्लास। तो बीईसी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस एजुकेशन क्लास, हिंदी का अर्थ है व्यापार शिक्षा अधिवेशन। तो अब हम बात करते हैं हमारे कंपनी के बारे में। तो हमारे कंपनी का नाम है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग संस्था है। इर्सा के अंदर में आता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर में, और हम लोग का खुद का एक मैन्युफैक्चर है जिसका नाम है अनन्या हर्बल इंडस्ट्रियल। अब आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीका से पता होगा, आईआर किसी भी जगह का निर्माण होता है मेरे दोस्त, तो वो फाउंडेशन डे कहलाता है, यानी कि स्थापना। तो हमारे कंपनी का स्थापना हुआ था 10 अगस्त 2003, दिन था संडे। और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि कंपनी यूं ही स्टार्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन जो डेट था वो 7 महीना बाद हम लोगों को मिला था, यानी कि अगस्त के बाद 2004 में, यानी कि 16 मार्च 2004 दिन था मंगलवार, यानी ट्यूसडे। और आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज का अगर रजिस्ट्रेशन डेट निकलता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। तो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है प्यारा सा 07620266590। तो अब आगे आते हैं। तो हम लोग जो होता है 2 बेसिस में काम करते हैं, एक होता है रूम सिस्टम और एक होता है फील्ड सिस्टम। तो हम लोग फ्रेंचाइजी में काम करते हैं। तो हम लोग का फ्रेंचाइजी क्या है कि हमारे कंपनी का एक छोटा छोटा रूप। तो हम लोग का क्या है ना कि ब्रांचेस अलग अलग हो सकती हैं, कोई रांची जोन का हो सकता है, कोई बिहार जोन का हो सकता है, कोई अलग अलग बहुत से जितने भी स्टेट है, तो ऑल ओवर जितने भी स्टेट होते हैं तो हर एक जगह अलग अलग जोन होता है, तो वहाँ अलग अलग तरीका से काम होता है। तो हम अब आगे बात करते हैं कि कोई भी कंपनी अगर निर्माण होता है, बनता है, तो उसके लिए क्या कि एक फाउंडर डायरेक्टर होता है। क्योंकि हम किनके माध्यम से पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का निर्माण हुआ होगा, तो इसके पीछे भी तो कोई होगा। तो क्या है कि इसके लिए भी हम लोगों के 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जिसमें से 2 मेन हैं। फर्स्ट है मिस्टर चेतन हांडा सर, सेकंड है मिस्टर संजीव छिब्बर सर, थर्ड है मिस्टर सर्वजीत सिंह अरनेजा सर, चौथा है मिस्टर कुश कुमार गुप्ता सर, और लास्ट 5वां है मिस्टर जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर। आप दुनिया में किसी भी सेक्टर या फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ डिपार्टमेंट होता है। तो हमारी कंपनी में भी टोटल 8 डिपार्टमेंट है। तो मैं एक एक करके नाम लूंगा। सबसे पहला है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा कोरल डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा पर्ल डिस्ट्रीब्यूटर, चौथा इमरोल डिस्ट्रीब्यूटर, और 5वां सफायर डिस्ट्रीब्यूटर, 6ठा रूबी डिस्ट्रीब्यूटर, 7वां लीडर डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, और 8वां ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपका ये डिपार्टमेंट है। तो आप जैसे जैसे काम करते हो वैसे वैसे आपका लेवल अप होते जाता है, डिपार्टमेंट चेंज होते जाता है, और आपके पैसा और इनकम भी बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि परसेंटेज भी मिलता है, कि आप जैसा काम करते हो वैसे आपको परसेंटेज भी मिलता है डिपार्टमेंट के अनुसार। उसी प्रकार आप लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि पीवी का मतलब क्या होता है। तो पीवी का मतलब होता है पर्सनल वैल्यू या पर्सनल वॉल्यूम। तो इसके वजह से आप लोग का लेवल जो होता है वो चेंज होता है। तो आप लोगों को जैसे स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब बात आती है कि किस डिपार्टमेंट में कितना कितना इनकम होता है। तो चलिए मेरे दोस्त
मैं सबसे पहले बात करता हूँ, एक हम लोग के इस कंपनी में आप लोगों को ईडीडी डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलता है, मीन्स इनरोल डिस्ट्रीब्यूटर। उसमें क्या होता है कि आप लोगों का एक मिनी ड्रीम लेवल होता है, जहाँ पे आप लोगों का शुरुआती जो इनकम स्टार्ट होता है वो मिनिमम 10,000 से लगभग 20,000 के बीच में होता है। आप अगर मिनिमम बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हो तो तब फिर जाके आप लोगों का एक छठा लेवल में आप लोगों को आरडी लेवल देखने के लिए मिलता है, मीन्स रूबी डिस्ट्रीब्यूटर। वहां पे आपका जो इनकम होता है वो मिनिमम जो आपकी इनकम होती है वो 30,000 से लेके 40,000 के बीच में इनकम होता है, जो हम लोगों का ड्रीम लेवल होता है। ठीक है, अगर आप हमारे कंपनी में एक क्राइटेरिया दिया गया है, अगर आप 0+7 मंथ में अगर आप आरडी बनते हो तो आप नॉर्मल नहीं बल्कि आप स्टार आरडी कहलाते हो। यानी कि आपको 2% का आपको अलग से दिया जाता है, जो कि 20,000 के बराबर होता है लगभग में। तो आपकी जो इनकम होगी, अगर आप मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, तो आप इस चीज को डिजर्व करते हैं, यानी कि आप हकदार हैं इसके। तो आपको क्या है कि आपका मिनिमम अगर इनकम 30,000 है और 20,000 ऐड कर दिया जाए तो आपका टोटल इनकम लगभग 50,000 के आसपास में हो जाता है। तो वो जो है वो आपकी महीने की इनकम रहेगी, अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तब। अभी कुछ देर मैंने पहले रॉयल्टी का नाम लिया था, तो किन्हीं को समझ में आया होगा और किन्हीं को लग रहा होगा ये रॉयल्टी क्या है, तो मैं इसके बारे में आगे बात करता हूँ। आप लोगों को पता है कि दुनिया में लोग जो होते हैं वो लगभग कितने तरह से पैसे कमाते हैं, तो मैं बताता हूँ। वो है 3, एक है लीनियर इनकम, एक है लेवरेज इनकम और एक है रॉयल्टी इनकम। मैंने पहले भी बोला था कि रॉयल्टी के बारे में आगे जिक्र होगा। तो रॉयल्टी आखिर किसे कहते हैं? तो मेहनत जो होता है वो एक बार होता है और पैसा आपको बार बार मिले, उसे ही रॉयल्टी इनकम कहते हैं। तो रॉयल्टी इनकम जो है वो लगभग 3 लोगों को दिया जाता है। सबसे पहले होते हैं सिंगर, राइटर और थर्ड एंड लास्ट साइंटिस्ट। तो वो एक बार मेहनत किया और उसको बार बार पैसा मिल रहा है, तो उसी को बोलते हैं अब रॉयल्टी इनकम। अब बात करते हैं लीनियर एंड एवरेज की, तो उसकी बात मैं बाद में करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। अब हम बात करते हैं महंगाई की रेशियो। तो महंगाई की रेशियो क्या है? मीन्स इन्फ्लेशन रेशियो। इसको जो निर्माण करने वाले हैं वो मिस्टर एडम गिल्स हैं, जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो महंगाई आखिर क्या है? तो महंगाई आज पता है दुनिया में महंगाई आज बढ़ नहीं रहा है, आज इंसान वही का वही है और महंगाई जो है वो बढ़ गया है और इनकम कम हो रहा है, जिसके वजह से लोग बोलता है कि महंगा हो गया है सारा चीज। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ देर टिप्पणियां बात करते हैं। मीन्स 1920 में 1 रुपए का इनकम और महत्व बहुत ज्यादा था, लेकिन इसका 20-20 साल जैसे बीतता गया ना, वैसे वैसे एक जीरो बढ़ता गया, जिसके वजह से आज का जो वर्तमान टाइम है 2023, अगर इस ईयर में जो 1 लाख महीना का नहीं कमाता है ना, तो वो गरीबी रेखा में आता है। तो उसी को बोलते हैं महंगाई का रेशियो, जो कि कुछ इस प्रकार से इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।